ये ना तो लगे कि साहब जनता को कोई लड़ देने को नहीं पैसो कोई राज को नहीं दे तो ये ना ये तो कहे कि साहब मैं तो कंपनी वाला माला दलाल दे हमारे वो भी मत काम चले ईमान धर्म बेचे खातों को पिट्ठू और गुलाम बड़े बड़ा शुद्ध रूप में आम जनता बेचारी गरीब जनता हुए ना लटरे जोर में ना दबा दे और हुए तरीके में ना मैं करा हमें करो भैया ये ना पैक करो हमें ठोको यार लट मैं बैठा गिरफ्तार करना मैं गिरफ्तार होना आया करो गिरफ्तार अरे जो जेल मोटा केड़े है सरदार ले जाओ कोई चोर था कोई डकैत था कोई एक मोटरसाइकिल ले बैठा 2 महीना रो बच्चो ये मां ना ले गया धार रही अरे वो कह जाओ कर भागी फुट उड़ाता था करो गिरफ्तार मैं पैसा रुपया इतना हो गिरी जाए इंसानियत छोटी बड़ी रही पैसा मोटा हुआ करो हमें थे गार गरीब आदमी ना जो लट ठोको या हमें ठोको ला एक आदमी रे वास्ते बीटिया जदे और आज एक जने इया ना उठाए ले गया काले दाना ले जा और बीजी चीज की भैया कोई अनिति कोई मांग हो है नहीं केरी कोई नाजायज हो तो समझ में आ उए रे खेत रे मीना पड़े जेके आदमी रो खेत है उए रे मीना पड़े उए ना कूटे उए बेड़ो झगड़ो करे उए बेड़ो बदसलूकी करे महिला बेड़ो निर्मम तरीके में बदसलूकी करे और उए बाद में क्या सब मैं पोल खोल सक्या भैया ये तरीके में दादागिरी थोड़ी तोड़ दे मैं ना जब पहली बार फोन आयो वो भाजतो है मैं साहब ये तरीके में मेरा लोग मेड़ो गलत उस है तो यार तो बच्चा मैं इतने थोड़ा मतलब कर मैं एशियम सुवर्ण आरू या सावड़ या फिर नारू को नहीं बनया मैं तो एक सोरा ए पेड़ा है ना ये जगह कई बार पत्थर दे ने सूतो आऊं और इया रे पगा जे सोणू पड़े तो लारे पग के थी रखा सब यहाँ है कि आज इया बेड़ो वो काले बड़े क्या बेड़ो और ये तरीके मीना से अपना लोग रही सब गरीब आदमी रही इतनी हिम्मत को नहीं वो तो जाने थाने वाला आया करे दड़ो यहाँ लारे ए जाने यार काम जाने वो खोतरे करे की करे बेचारा की जाए तो ये चीज रो तरीके में ना जवाब देनो मैं तो पहली कई बार डाडे कृष्ण जन्मभूमि जाए यार बड़े थार पगा जानो पड़े तो पग पाछो को निकल एड़ा बाहर बैठोड़ा की कर सो जद अपने लोगों में बात है जद गलत हो है पर बाहर बैठोड़ा ही थे की कर सो तो रेडी है आज ए दी रहणु है टुकणु है ठीक इतना दिन मां ही मारे हो के एना फोन आता बड़ा सामेड़ो है आओ कोनी हम वे सामेड़े आना ना हाथा जोड़ी दी नहीं वे को काले रे रियान रा मखाना तक हमें तो बिना छुट्टी दया ते बिड़ाया करया वो तो ए दे हमें सामेड़ो इया बेड़ो करसा मीना बेटा इया बेड़ो बेटा आराम सोरा आराम मीना जोड़ सा एना गड़ी लगाऊं पथरना उना मैं कयो एना फोन करे कूलर वूलर लगाओ बढ़िया आराम मीना 4-5 ओ रिखिया ना बीजा ना महाराज किया गया महाराज हता है महाराज ना कहो मैं ले आओ मैं भजन बीजा करा कहीं सदबुद्धि मिले ही ना क्या सही बात है जरूर साकले बेगो एक यज्ञ कर साको 2-3 महाराज ने गुरुआ ने बुला आज नहीं फेरा शाम वालों फेरा है 10 बजे महाराज ने तेड़ा करे बढ़िया सदबुद्धि काले एक सागेड़ो कराऊं घेरा 50-60 हजार लोगों ने बेसाड़े करें जो तो सही जेला मोटे कितने अरे जो तो आऊं और बीजी कोई की है कि हर जगह रहे अब की मात घाते कौन हालो हालो जेल हालो ना वो तो हमें कदे ही पार करी उसे हुआ तहसील पार करे बाजे जा अवे प्रमोशन था सा यारो ए आज ए तो कोनी हमकोल विधानसभा शुरू होने दे उए महीना 28 प्रमोशन तरीके आकल उए जगह बड़े काम आए पूरो सौर तरीके में था नहीं साहब अपनो आदमी संगम सीधो आदमी कहना ही कहीं नहीं कहने वालों कोई काम हुए बात हुए बीजी हुए सब तरीके में ना
अदब वालों कायदे वालों आदमी उहे ना ये तरीके हम जलील करण गुनाह को भी मोटो गुनाह है। हमें जो तो सही कानून रहा हाथ लंबा कितना चेला मोटा कितना बुआ हाल से बैठा की करो है कि सब पैसा ही एड़ा केड़ा पैसा है जो आप रो कुली है जो बेचे करे अगर आपके क्षेत्राधिकार में कोई और आके इस तरीके से बदसलूकी करता है देखो बात आपके क्षेत्र में अपने नीचे बैठ जाओ भैया, बात करते हैं नीचे बैठो। आपके क्षेत्र में अपने क्षेत्र में यहाँ पे कोई बाहर से आता है और ये 2 महीने की बच्ची है, इसकी माँ को माता जी को बाल पकड़ के एक गाड़ी में डाल के गुंडों की तरह 4 जो साथ में और लोग थे जो विरोध दर्ज करा रहे थे उनको उठा के ले आई। गलती क्या उनकी कि साहब उनका खुद का खेत है, उसमें हाई टेंशन तार वो कंपनी वाले लगा रहे थे, उन्होंने विरोध किया। प्रशासन को वाकई उनका साथ देना चाहिए, पुलिस को उनका साथ देना चाहिए, कंपनी का। आपका काम बहुत ज्यादा जरूरी है, हम मना नहीं कर रहे हैं कि आप मत करो, पर कम से कम ये तरीका थोड़ा होता है कि आप किसी को भी उठा के ले आए। मैं जब फोन करके पूछता हूं कि साहब इस तरीके से ही चलेगा तो भैया हमें भी जेल में डाल। ये जो सलूक जो ये लोग हैं, ये तो मेरे लोग हैं साहब, इनके साथ गलत होने दूंगा नहीं तो गलत हुआ है ना। मैं कह रहा हूं इस 2 महीने की बच्ची की माता कहां है? आपने अंदर अगर डाला है तो किस गुनाह के अंदर डाला है? क्या गुनाह उसने किया है? अपनी जमीन पे उसका हक नहीं है, वो जमीन उसकी है, वो उसकी खातिरदारी है। विरोध का भी तो तरीका होता है ना। नहीं, आप जबरदस्ती घुस रहे हैं। आप उसकी माँ को, ये 2 महीने की बच्ची है, इसकी माता को अंदर ले आके आपने बंद कर दिया। AK-47 लेके आई, वो कोई डकैती करने आई? किसान की बिना अनुमति सर घुस गए। 1 मिनट, अब इस तरीके से ये रवैया आपके पुलिस का है। आए दिन यहाँ पे कंपनी वालों के इशारों पे मुझे कहते हुए बड़ा दुख होता। मैंने असेंबली में सबसे ज्यादा पैरवी पुलिस प्रशासन की और उसी प्रशासन के बारे में कहते हुए मुझे बड़ा दुख होता है कि अपने इस क्षेत्र का जो प्रशासन है पूरे तरीके से कंपनी की गुलामी है। कंपनी वाले कहते हैं आओ सर हाजिर, यहाँ पे अगर कोई बड़ी घटना घट जाती है 3 घंटे तक नहीं पहुंचते और कंपनी वालों का गलती से भी मिस कॉल लग जाता तो वहां पे पहुंच जाता। और ये इन लोगों को विशेषकर जी मैं बताऊं कि ये 2 महीने की बच्ची है, इसकी माँ को उठा के ले गए। आप सोचा है कि बाल पकड़ के, आपने विजुअल देखे होंगे। आप मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। देखिए आज जो गांव वाले हैं आप उनसे पूछिए, मैंने उनको 3-4 बार अपने ऑफिस में बुला के उनसे वार्ता की है। अगर आप बोलते हैं हम आपको ही बुला लेंगे, कंपनी वालों को बुला लेंगे, सारे गाँव वालों को बुला लेंगे, दोबारा से वार्ता कर लेंगे। बट ऐसे गाँव में जब जाते हैं, अब देखिए पुलिस की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि गाँव में बहुत ज़्यादा विरोध होता है, इसलिए पुलिस की हमें आवश्यकता पड़ती है। बाकी जिन लोगों को डिटेन किया उनको पाबंद करके छोड़ भी देंगे, ऐसा कोई इशू भी नहीं है। आपके क्या आपको इशू है वो बताइए आप। नहीं साहब, हम बुलाएंगे उनको। मजिस्ट्रेट साहब का खेत पड़ा है, उसमें शुरू पहले कर दो। गरीब के खेत में क्यों शुरू कर रहे हैं? आपका ही खेत पड़ा है, उसमें पहले काम शुरू कर दो। आपको इस तरह नहीं उनसे बात, तो मैं कह रहा हूँ, मैंने इनको बोला नहीं। आप घंटों देर एसडीएम साहब से मैंने बात की है, एसडीएम साहब कह रहे हैं कि नहीं ये तो शुरू करेंगे, तो मैं कितना जबरदस्ती क्यों? ये पास में मजिस्ट्रेट साहब का खेत पड़ा है, सिंगल साहब का, उसमें शुरू आप कर दो। विचार करें, कोई अगर बड़ी मैं एक हकीकत बता रहा हूं, कोई अगर पहुंच रखता है तो उसको कोई परेशानी नहीं, और कोई गरीब है जिसके पास 4 बीघा 6 बीघा जमीन है उसके ऊपर हर कोई चले। आप विचार करें कि साहब हमारे लोगों के पास है क्या? भी होगा वो तो नहीं पहले कर दो साहब, पहले कर दो, उसके बाद में मजिस्ट्रेट के ऊपर पब्लिक है नहीं। मैं ये कह रहा हूँ एसडीएम साहब गरीब व्यक्ति को देख के इस तरीके से तो कोई नहीं करना चाहिए। कहाँ नो बताई कि हम लोगों को यहाँ पे बैठना पड़े। अभी तो इतनी शादियों की सीजन थी, सारी शादियां वादियां, अरे शादियां वादियां सारी छोड़ के हम यहाँ पे आके बैठे। हमें ठीक थोड़ा ना लगता है कि हम हमारे खुद के क्षेत्र में आके धरने पे बैठे। ये परिस्थितियां तो आपने डेवलप की। मैं तो 20 बार कह चुका आपको
कि ये जो आप उस दिन आए थे यहाँ पे कंपनी वालों के एक को बुलाओ भाई, कंपनी को कोई जांच के लिए आया। हाँ मुझे पता, मैं बताऊँ जो भी जांच और जो लोग मैं बुलाए यहाँ आप तो बैठे ही हैं। मैं जांच की बता देता हूँ, मुझे भी पता है जांच, आपको भी पता है। वहाँ पे आपने बुलाया सबको, कंपनियों का काम सही चल रहा है, उसका सही चल रहा है, उसका सही चल रहा है, उसका सब आप और हम, मैं दोनों ही, अपन दोनों रेस्पॉन्सिबल है इन लोगों को लेकर, ना कि उन एमएनसी मल्टीनेशनल अपनी है ना, तो अपने को इनके हक और अधिकारों की तरफ पहले देखना है ना, इनके हक और अधिकारों की तरफ पहले देखना। डेमोक्रेसी है ना, लोकतंत्र है ना, नहीं दोनों कैसे हो गया? पहले ये है वो है, पहले ये है वो है। अब मैं वही कह रहा हूँ, ये डेमोक्रेसी ना लोकतंत्र है, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, यही तो जनता है। सब जनता को थाने के आगे बैठा पड़ गया। मैं यहाँ पे आके बैठा हूँ, आप विचार करें क्या स्थिति होगी आपके क्षेत्र की, जहाँ पे एक सिटिंग एमएलए को एक धरने पे आके बैठा पड़ रहा है, क्या स्थिति होगी? आप विचार करें, आपकी पुलिस किस तरीके से, उसका रवैया जो है आम लोगों को लेके, जनता को लेके किस तरीके का होगा। अगर ये पहली घटना होती तो आपको लगता है कि मैं यहाँ पे आके बैठता? इस तरीके की आए दिन ये घटनाएं हो रही है, इसका जिम्मेदार कौन? किसी न किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। जिम्मेदार हम लोग हैं, तो हम लोग यहाँ पे आके बैठे हैं। आप लोगों की जिम्मेदारी है जो आप उनको लठ मार के अंदर डाल रहे, ये थोड़ी ना होगा। देखिए एमएलए साहब, वो लोग विरोध कर रहे हैं वहाँ पे अननेसेसरी, इसलिए उनको क्रिया की प्रतिक्रिया तो होती है बिना किसी, ऐसे नहीं है किसी को ही पकड़ लाए वहाँ से कुछ भी हो रहा है। बाकी गांव वालों को बुला के हमने उनसे बात की, आगे भी वार्ता करेंगे, वैसी बात नहीं है कोई भी, ऐसा तो नहीं है किसी के खिलाफ हम कोई पुलिस ने आप तो कर ही दिया साहब। इससे बुरा हमारे इस क्षेत्र में साहब, हमारे इस क्षेत्र में इससे बुरा कुछ नहीं होता कि किसी की महिला को बाल पकड़ के थाने में ले जाके छोड़ दिया जाए। इससे ज्यादा बुरा कुछ भी नहीं। 2 महीने की बच्ची, जिसकी 2 महीने की बच्ची है, ये पीछे है ना? अमाउंट अगर दे दिया मेरा एक इससे बुरा साहब हमारे यहाँ पे किसी इस क्षेत्र में, मैं आपको बता दूं कि किसी के घर के आगे पुलिस खड़ी होती है ना, मैं निवेदन कर दूं, सुनिए, है ना, किसी के घर के आगे पुलिस खड़ी रहती है ना सर, एसडी साहब, वो ये लेता है कि जैसे साहब उसका जीते जी मरण हो गया, ये लेते हैं लोग, इस स्तर की है। वो बात समझे। और उन लोगों को, गरीब लोगों को साहब, इनकी स्थिति क्या है साहब, क्या मांग रहे हैं आप? खुद के खेत के लिए तो बात करेंगे ना, कौन नहीं करेगा? वो नहीं सुन रहा है, प्रशासन पूरा सुन रहा है, प्रशासन तभी उनको बुला के बात करता है। आप पूछिए तो, जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको बुलाए गए, मैंने खुद ने बुलाया, मैंने खुद ने उनसे बात की। आप थे वो? आज मैं एक चीज बताऊं, एक मिनट, आप थे वो? मैं आज वहाँ पे नहीं था, बट जो कलेक्टर मैं उनको मजिस्ट्रेट वहाँ पे उनको लगाया, ऐसे तो साहब वहाँ पे देते थे साहब वहाँ पे। मैं बताऊं क्यों लगाया उनको, आप बता दे क्यों लगाया? आप है ना यहाँ पे एसडीओ, आपकी जिम्मेदारी पहली है ना, क्यों लगाया उनको? नोटा संभालने के लिए उनको लगाया गया। आप नहीं कैपेबल थे क्या? उनको आपकी क्षमता पे भरोसा नहीं है? आप तो आईएएस है। सहयोग के लिए बनाया गया, ऐसी बात नहीं है कि कोई कैपेबल है कि नहीं है। नहीं, आपका क्षेत्र अधिकार है, मनियारी आपके अंडर में आता है, फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी है। मैं अगर कुछ गलत कह रहा हूँ तो आप बताएं, पर आपको नहीं, आप वहाँ थे ही नहीं, कोई बाहर से आके कर रहा है, क्यों कर रहा है भाई? देखिए वो मैं कलेक्टर, लॉ एंड ऑर्डर की बात है, लॉ एंड ऑर्डर की बात है, तो लॉ एंड ऑर्डर आप कह देते। हम लोगों ने कहीं अगर आपकी बात नहीं रखी है तो बता। मौके पे तहसीलदार साहब नहीं थे वहाँ। एक मिनट, साहब दोबारा से बोल रहे हैं, अभी गांव वालों की समस्या है, बुलाएंगे उनको, बात करेंगे, मैं मान रहा हूँ, बाहर से कोई व्यक्ति आके अपने को वहाँ से वो क्या कहते हैं उसको इम्पोर्ट करना पड़ रहा है। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, मैं आपको नहीं, हमें आपकी क्षमता पे जब पूरा भरोसा है, फिर बाहर से व्यक्ति क्यों इम्पोर्ट करने पड़ रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ आपको कि मैम से निवेदन करेंगे कि उनको ना लाया जाए, है ना? और आपको लगा दे, आपको भी समस्या है। हम तो तैयार थे आपके साथ, आप जाते, आप कहते, आप हमें बुलाते कि साहब ये गांव के लोग हैं, इनके साथ समझाइश करो। हम नहीं करते क्या? हमने पहले भी की है, क्यों जसराम जी आपके पास पता ही, पहले भी ये प्रकरण हुए ना, पहले भी ये प्रकरण हुए, पहले ऐसे प्रकरण हुए, हाई टेंशन लाइन वाला इश्यू था, है ना, बैठ के बात हुई, गरीबनाथ जी के मंदिर में बैठ के बात हुई, खुल के चर्चा हुई कि साहब ये इस तरीके से होगा, ठीक है, कोई लॉ एंड ऑर्डर की जरूरत लगी नहीं, हुआ ना, बैठ के बात हुई ना। वो तो इससे भी बड़ा मामला था, सीधे सीधे नहीं करते 300 से 400 परिवार, इसमें भी तो बात हुई। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ ना आपको, एसडीएम साहब, ये एसडीएम साहब तो बेचारे बात करते हैं, देखिए किसी भी पर वो बाहर से कोई एडुक दो के आ जाता है, यहाँ पे उठा लेते हैं। आप देखिए एक चीज जसराम जी, मैं सुनो, ड्यूटी लगी मीना गाल, मैं वीडियो बताऊं, फोटो है नहीं, मैं फोटो बताऊं। मतलब आप सोचो कि एक महिला और बाल प्रशासनिक अधिकारी
प्रशासनिक अधिकारी ने जेंट्स पुलिस वो- लेडीज पुलिस नहीं। आसपास कोई नहीं इस तरीके से ये आप पहले पूरी वीडियो देखिए। वो जो आप दिखा रहे हैं ना, वो एक स्नैपशॉट दिखा रहे हैं। महिला वहाँ पे अटैक करने आई थी उनके हाथ में। आप अरे वीडियो साहब, देखिए। महिला अटैक क्या करेगी? ये 2 महीने का बच्चा है। ये देखिए, अरे आप देखिए, आप एक पूरा वीडियो वो दिखा रहे हैं। वीडियो भी है। आप वीडियो हमारे पास भी है। हाँ, आपके पास है। सुनिए हाँ, इस तरीके से एक प्रशासनिक अधिकारी कर रहा है। एक प्रशासनिक अधिकारी कर रहा है। किसी के बाद नहीं पकड़े गए। मैं एमएलए साहब फिर से आपको बोल रहा हूँ, वहाँ पे जो लोग थे आप उनसे भी पूछ सकते हैं। ये जो आप फोटो दिखा रहे हैं वो एक स्नैपशॉट। आपने 4 लोगों को डिटेन किया, उनकी क्या गलती है? क्योंकि वहाँ पे विरोध करे थे, इसको उनको डिटेन किया गया। तो पूरी प्रक्रिया फॉलो करके उनको छोड़ भी दिया गया। क्या क्या गलती थी उसमें? कोई अगर विरोध करेगा वहाँ पे पुलिस को इसीलिए भेजा है ताकि वो लाइन का कार्य हो सके, कहीं भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना खराब होगा। इसीलिए एसडीएम साहब को, तहसीलदार साहब को मौका मजिस्ट्रेट लगाया गया। वो सब खेत किसका? खेत खातेदार गए। खातेदार कौन? यही अंदर जो बैठे। इनसे देखिए, मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, जो भी आपकी समस्या है, गांव वालों की समस्या है, दोबारा बुलाएंगे, वार्ता करेंगे। हम सर एक मिनट हम सर बैठे। धन्यवाद। भोजन था रे अरे गेडियर हमें करो पैक जो सही था जेला कितने मोटे हैं। कल सुबह आ है कुल ये जीत गई। हाँ अरे ये तो क्या बढ़िया, मैं कंपनी का दलाल हाँ। ये क्या बढ़िया दलाले करे बढ़िया, दलाली करे बढ़िया। यहाँ ना तो लागे कि साहब जनता को लेन देने को नहीं, पैसो कोई राज को नहीं दे तो यहाँ ना। ये तो कहे कि साहब मैं तो कंपनी वाला माना दलाल है, हमारे भी मत काम चले। ईमान धर्म बेचे खातों को पिट्ठू और गुलाम बड़ी उड़ा शुद्ध रूप में। आम जनता बेचारी गरीब जनता हुए ना लटरा जोर में ना दबा दे। और हुए तरीके में ना मैं करा, हमें करो भैया यहाँ ना पैक करो, हमें ठोको यहाँ लट। मैं बैठा गिरफ्तार करना, मैं गिरफ्तार हो रहा यार, करो गिरफ्तार। अरे जो जेला मोटा केड़े ए सरदार ले जाओ। कोई चोर था, कोई डकैत था, कोई AK-47 ले बैठा। 2 महीना रो बच्चों मेरी मां ना ले गया था। अरे वो कह जाओ कर भागी फुटोड़ा। करो गिरफ्तार हमें। पैसा रुपया इतना हो या गिरी जाए। इंसानियत छोटी बड़ी भी पैसा मोटा हुआ। करो हमें थे गाँव गरीब आदमी ना जो लग तो ठोको या हमें ठोको ला। आज ये थी बैठा और काले भी पूरा धरणो। आज रात ये थी देखा थे गिरफ्तार करो हमें। महिला